बन रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ऐसे लोग आएंगे कि वो अमल कर करके थक चुके होंगे, उनकी कमरे झुक चुकी होंगी, उनके चेहरों पर इबादत के निशान पड़ चुके होंगे। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमलों और मेहनतों के बावजूद वो जहन्नम का ईंधन बन गए। इसकी क्या वजह है? कि इबादतें तो उन्होंने की, लेकिन इबादतें किसी वजन के काबिल ही नहीं। ला नुकीमु लहु यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों के लिए तराजू ही नहीं लगाए, वजन ही कायम नहीं, नेकियों के तराजू में उनकी नेकियां रखी नहीं जाएंगी। ये लोग बहुत ज्यादा खसारे और घाटे वाले। अला उनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया। क्या मैं तुम्हें उन लोगों की खबर ना दूं कि जिनकी इबादत दुनिया में जाया हो चुकी? ये बहुत घाटे वाले। हदीस में आता है कुछ लोग आएंगे आमालुहुम का जिबाले तहमा, उन्होंने इतनी नेकियां की होंगी, इतनी मेहनत की होंगी, इतनी रियासतें की होंगी कि उनकी मेहनतों की वजह से आमालुहुम का जिबाले तहमा, तहामा इलाके के पहाड़ों की मिसाल उन्होंने नेकियां इकट्ठी की, पहाड़ों की। लेकिन वो पहाड़ों जैसी नेकियां यजअलु हबा मंसूर, एक फूंक से अल्लाह उड़ा देंगे, कोई नेकी भी वजन के काबिल नहीं। ये क्या मसला? आज हमने ये देखा, क्योंकि नेकी वो होनी चाहिए जो वजन के काबिल, जो अल्लाह के दरबार में कबूल, भले वो थोड़ी की हो। नेकियों का हुजम नहीं चाहिए, नेकियों की कसरत नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया, ये नहीं कहा कि मैंने इसलिए पैदा किया। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए जिंदगी और मौत का निजाम बनाया है ताकि मैं ये देखूं कौन अच्छे अमल करता है। ये नहीं कहा अक्सर कौन ज्यादा अमल करता है। इसलिए कसरत अमल को नहीं देखना, ज्यादा मेहनत को नहीं देखना, ज्यादा रियाजत को नहीं, ये देखने नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल कैसे, कौन सी नेकी है जो अल्लाह के दरबार में मकबूल कबूल होने वाली नेकी की वैल्यू है। वो एक जर्रे बराबर नेकी इंसान की नजात का सबब बन। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर जिसने नेकी की है ना, जर्रा बराबर वो कबूलियत वाली हो तो जर्रा बराबर नेकी इंसान देख लेगा। जब वो जर्रा बराबर नेकियों के तराजू में रखी जाएगी तो जर्रा बराबर नेकी इंसान की नजात का सबब बन जाएगी। मन राजा सय्या मन राजा हसनातुहु अला सय्यातिही मिस्काल ज़र्रत, जर्रा बराबर नेकियों के तराजू को वो भारी कर दे, जर्रा बराबर नेकी दाखिल अल जन्ना, उसके जन्नती होने का ऐलान है। तो जर्रा बराबर नेकी इंसान की निजात का सबब बन जाएगी, बशर्ते के वो नेकी वजन के काबिल। तो कौन सी नेकी वजन के काबिल होती है? मेरे भाइयों, सिर्फ नेकियों पर नजर मत रखो, ये भी देखो कि नेकी की कबूलियत के लिए शराइत क्या है,
कौन सी शर्तें हैं, जब वो पूरी होंगी तब जाके एक इंसान का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल। आज हमने वो शर्तें देखी। तो बुनियादी 4 शर्तें हैं हर नेकी की कबूलियत के लिए। 4 शर्तों का होना जरूरी। सबसे पहले इंसान की नजर उन शर्तों पे होनी चाहिए कि क्या ये शर्तें मेरे अंदर हैं, तो फिर आदमी नेकी करे, फिर उस नेकी का फायदा है। अगर वो चारों की चारों शर्तें मौजूद नहीं है, फिर वो खाली एक ढांचा है नेकियों का, वो एक खौल है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ मेहनत है, रियाजत है उस नेकी की पावर को। तो 4 शर्तें। पहली शर्त अकीदे का सही हो। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, अकीदे में बिगाड़ है, अकीदे में इस्लाह नहीं है, अकीदा मुस्तहकम है, अकीदा तौहीद मजबूत नहीं है, अकीदे में शिरक की मिलावट है, भले वो जर्रा बराबर मिलावट हो, जर्रा बराबर मिलावट हो, तो जितनी मर्जी उसने मेहनत की होगी, जितनी मर्जी उसके अंदर जुहूद होगी, वो थकावट से चकनाचूर हो चुका है। कोई वैल्यू नहीं है उसकी। भले उसने जिहाद किया, भले उसने उम्रे और हज किए हो, हर साल हज करता रहा, हर महीने उम्रा करता रहा, और उसने ढेरों सदका तो खैरात दिए। अगर अकीदे में इस्लाह नहीं है, अकीदे में शिरक की मिलावट है, तो बेकार है सब। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। अल्लाह फरमाते हैं शिरक की कोई माफी नहीं। शिरक की हालत में जो फौत हो गया, जिसने तौबा किए बगैर जर्रा बराबर शिरक करता हुआ इस दुनिया से चला गया, बेकार है उसका कलिमा, बेकार है उसकी रियासतें, बेकार है उसके जिहाद, बेकार है उसके हज उम्रे, सब कुछ बेकार है, कोई वैल्यू नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने शिरक को माफ नहीं किया, उसका अटल फैसला। जिसने शिरक किया उस पर जन्नत हराम। हम पता नहीं किन फलसफों में पड़े, आज अजीब फलसफा कौम को दे दिए कि बस कलिमा पढ़ लेना काफी। ये तकसीमों में हम पड़ गए, कहते हैं नहीं वो मक्के का मुशरिक था, ये पाकिस्तान का मुशरिक, वो इंडिया का मुशरिक है। ये क्या तकसीम है? इस्लाम में ऐसी कोई तकसीम नहीं, कुरान ने कोई तकसीम नहीं, ये सब तकसीम बात है। कुरान ने एक उसूल बताया, एक कुलिया बताया, एक कायदा बताया। उस उसूल और उस कुलिये और कायदे को दुनिया का कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। वो उसूल क्या है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। शिरक को अल्लाह ने नहीं माफ किया। वो कलिमा पढ़ के कोई शिरक करे फिर भी माफ, बगैर कलमे के कोई शिरक करे फिर भी माफ। ये उसूल है। इस उसूल को कौन तोड़ है? इस उसूल और कायदे और कुलिये को कौन चैलेंज कर सकता है? दुनिया का कोई मुफ्ती इसको चैलेंज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये अल्लाह का कायदा है, कुलिया है, उसूल है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। शिरक की कोई माफी नहीं, वो पहाड़ के बराबर शिरक हो या जर्रे के बराबर शिरक, ये अल्लाह का उसूल। देखो आज तो हम तो कलिमा और गैर कलिमा की बात से लिए फिरते हैं। अल्लाह ने ये जो उसूल बनाया है, अल्लाह ने इस उसूल पर 18 नबियों का नाम लेकर उनको भी हमें समझाना। 18 नबियों का अल्लाह ने नाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने उनका नाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे इसहाक, जनाबे इस्माइल, जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, ज़करिया यहया अलैहिस्सलाम का नाम लिया, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया। 18 नबियों का नाम लेने के बाद अल्लाह ने उसूल क्या दिया, कुलिया कायदा क्या दिया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये मेरे बरगुज़ीदा अंबिया भी शिरक कर बैठते, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, इनके भी सारे अमाल बर्बाद हो। कैसा कहता है?
ये तो कलिमा पढ़ाने वाले हैं, कलिमा पढ़ने वालों की बात नहीं, पढ़ाने वालों की बात अल्लाह ने की कि अगर ये भी शिरक करते तो अल्लाह का कायदा कानून कुलिया ना बदल, कानून कानून ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कायदे बदला नहीं करते। 18 नबियों का नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल बताया, कायदा कुलिया बताया। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद वुल्दी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही उसूल बताया, वलक़द उहिया इलैक व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, है मेरे महबूब पैगंबर हम आपकी तरफ भी वही कर, आपको भी वो उसूल बता रहे, वलक़द उहिया इलैक, आपकी तरफ भी वही की गई है और आपसे पहले वाले नबियों की तरफ भी ये वही की गई थी। क्या वही की? लइन अशरकता लयहबतन अमल, ऐ मेरे महबूब पैगंबर अगर आपसे भी शिरक जैसा अमल सादर हो गया तो आपके अमल भी बर्बाद। अंबिया कैसे शिरक कर सकते हैं? हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह के अंबिया वो शिरक कर सकते। ये उसूल हमें समझाया गया, ये कायदा और कुलिया हमें बताया गया कि ये एक ऐसा जुर्म है, इसमें किसी को माफी नहीं। अल्लाह के अंबिया तो शिरक की जड़ों को काटने के लिए थे। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने अंबिया किस लिए भेजे थे? रसूलुल्लाह किस लिए आए थे? अंबिया अल्लाह की जमीन को शिरक से पाक करने आए थे। अल्लाह ने अंबिया को भेजा ही इसलिए था ताकि वो शिरक की जड़ों को काट दे, अल्लाह की तौहीद के कलिमे को फैला दे। अल्लाह ये चाहता, अंबिया तो शिरक का खात्मा करने के लिए आए थे, वो शिरक कैसे कर सकते? ये हमें समझाया गया है कि तुमने अपने दामन को शिरक से बचा के रखा। शिरक बहुत बड़ी नहूसत है, बहुत बड़ी नहूसत। तमाम आमाल तमाम इबादात का बेड़ा गर्क हो जाता है शिरक की वजह से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में पीतल का कड़ा देखा। आपने उससे पूछा कि ये क्या तूने पहन रखा? उसने कहा मिनल वाहिनती या रसूल, अल्लाह के रसूल ये कड़ा मैंने पहना है ताकि मुझे रात को डर न लगे, ताकि मुझे कोई नुकसान न पहुंचे, ताकि मुझे कोई मुसीबत न पहुंचे। पीतल के कड़े में उसने नफा समझा कि ये मुझे मुसीबत से बचाएगा, ये मुझे परेशानी से बचाएगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो। आपने क्या फरमाया? भाई तेरी हलाकत और बर्बादी हो, इंज़ाहा इसको उतार के फेंक दे, ला तज़ीदुका इल्ला वहना, ये कड़ा तेरी बुज़दिली को रफा नहीं कर सकता, ये कड़ा तेरे नुकसान को, तेरी मुसीबत और परेशानी को दूर नहीं कर सकता, ये तो तुझे और बुज़दिल बना, उतार के फेंक दे इसको। उसने फिलफौर उस कड़े को उतार के फेंक दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वलौ मुत्ता वहिया अलैक, अगर तेरी मौत इस हालत में आ जाती, अच्छा हुआ मैंने तुझे समझाया, तूने कड़ा फेंक। वलौ मुत्ता वहिया अलैक, अगर तेरी मौत इस हालत में आ जाती, ये कड़ा तेरे हाथ में रहता, मैं सादिकुल मस्दूक पैगंबर कहता हूँ, मा अफलाहता अबदा, कभी भी तुझे नजात नहीं, कभी भी तुझे कामयाबी नहीं। नजात अल्लाह की तौहीद के, नजात सही अकीदे के अंदर है। अकीदा है तो नजात है, अकीदा तौहीद नहीं है तो कोई नजात, कोई नजात नहीं। ढेरों उसने अमाल किए हो, कोई वैल्यू नहीं। अकीदा तौहीद पर आप मेहनत करें, सबसे ज्यादा मेहनत अकीदा तौहीद। अपनी औलाद को अकीदा समझे, अपनी बेटियों को अकीदा समझे, अपने घर में अकीदा तौहीद पे लिखी हुई किताबें खरीद कर रखें, अपने बच्चों को सिखलाएं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मेहनत अकीदा तौहीद पर की। क्यों? अकीदा तौहीद है तो सब कुछ, अकीदा तौहीद नहीं है तो कुछ भी। अकीदा तौहीद है, छोटी सी नेकी नजात का सबब बन सकता है। हदीसे बताका उठा के देखे, वो इस मौक़िफ़ को समझाने की बड़ी मजबूत दलील। मुस्नद अहमद उठाया, क़यामत के दिन एक इंसान के नामे अमाल को खोला जाए, 99 रजिस्टर उसके खोले जाएंगे और 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए होंगे, कोई नेकी नहीं।
वो कपकपा रहा हो, रंगत उसकी बदली हुई होगी, रूंगटे खड़े होंगे कि 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए, और रजिस्टर कितने बड़े, हत्ते निगाह तक फैला हुआ रजिस्टर, इतना मुतव्वल, इतना तवील रजिस्टर कि हत्ते निगाह तक फैला हुआ वो रजिस्टर होगा। एक 99 रजिस्टर उसके खोले जाएंगे, कोई नेकी नहीं। फिर एक रजिस्टर में से एक पर्ची निकलेगी, पर्ची बताका, उसे कहा जाएगा इस पर्ची को पकड़ो, इंदल मेज़ान चले जाओ, जहां तराजू लगा है जाके इसका वजन करो। वो क्या कहेगा कि मां हाज़िहिल बताका, मां हाज़िह सजिल्ला, अल्लाह ये एक छोटी सी पर्ची, इसकी क्या वैल्यू है इन भारी भरकम रजिस्टरों के मुकाबले में जो गुनाहों से भरे हुए, ये एक पर्ची क्या करेगी। अल्लाह फरमाएंगे ला जुल्म अलैकल यौम, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी, तू जाके इसका वजन तो करा। नेकियों के तराजू के पास जाएगा और वो एक बताका पर्ची नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी, दूसरे पलड़े में 99 रजिस्टर जो इतने भारी भरकम है वो रखे गए। हदीस में आता है जब वजन होगा तो वो एक पर्ची भारी हो जाएगी, वो पलड़ा नीचे लग जाएगा और 99 गुनाहों के रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे, वो ऊपर उठ जाएंगे, हल्के साबित हो जाएंगे। जब वो पर्ची वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, चुई वो भारी होगा, उसकी नजात का ऐलान हो जाएगा, दाखिलल जन्ना, ये शख्स जन्नती है, इसको जन्नत मिलेगी। लोग हैरान हो जाएंगे, लोग हैरान और शहीद हो जाएंगे कि ये एक पर्ची इसकी नजात का सबब, इस पर्ची में क्या है, लोग जुस्तजू करेंगे। हदीस के अल्फाज है कि वो पर्ची तुफ्तहु अमामल खलाइक, पूरी कायनात के सामने उस पर्ची को खोला जाएगा, दिखाया जाएगा, हर शख्स उस पर्ची को पढ़ेगा, देखेगा, फिर वो पढ़ के सुनाई जाएगी, हर शख्स उस पर्ची को सुनेगा। उसमें क्या लिखा, फैज़ा फ़ीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उस पर्ची में ये लिखा होगा कि ये शख्स इस गवाही पर मरते दम तक कौलन अमलन कायम था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं, एक अल्लाह माबूद बर हक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। ये उसका मनहज था, ये उसका अकीदा था, ये उसका नजरिया था, इस पर वो कायम रहा है। तमाम किस्म की इबादत, कौली इबादत, माली इबादत, बदनी इबादत वो एक अल्लाह के लिए करता था। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, तमाम किस्म की कौली इबादत, तमाम किस्म की बदनी इबादत, तमाम किस्म की माली इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। इस पर वो कायम था, दायम था, मरते दम तक तौहीद पर कायम था। आज ये अकीदा और मनहज उसकी नजात का सबब, यही मफहूम है इस आयत का, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यही मफहूम है। वल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। कौन लोग हिदायत याफ्ता है, किन लोगों के लिए अमन है, जो ईमान लाने के बाद अपने ईमान में शिरक की मिलावट ना करे। ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान में ईमान को शिरक से बचाना मसला। अल्लाज़ीना आमनू, ईमान लाने के बाद अपने ईमान में किसी किस्म के शिरक की मिलावट ना होने दे, ये काम रहा। क्योंकि बहुत से लोग वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, लोगों की अक्सरियत ऐसी है, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद वो शिरक करते हैं। ये नाकाम लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये कामयाब। ईमान लाने के बाद अपने आप को शिरक से बचाना, ये मसला है। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता, जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी, अकीदा सिखाया था, मनहज सिखाया था, वो एक शख्स की इयादत के लिए गए। देखा कि वो शख्स ने अपने बाजू में धागा बांध रखा है,
पूछा भाई ये धागा तूने क्यों बांधा है? उसने कहा ये धागा मैंने दम करवा के मैंने धागा बांधा। मिनल हुम्मा या हुज़ैफा तबनल जमाल, अल्लाह के पैगंबर के साहबी ये धागा मैंने इसलिए बांधा है ताकि मुझे बुखार ना हो। धागा बांध लूं तो बुखार नहीं आता, धागा उतार दूं तो बुखार हो जाए। आज लोग कहते हैं तवीज पहन ले सर दर्द खत्म हो जाती है, तवीज उतार दे सर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे भी आजमाइशें होती है, इस तरह भी आजमाया जाता है। वो क्या कहता है कि मैं धागा बांध लेता हूं मुझे बुखार, धागा उतार देता हूं बुखार। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी ने उसे क्या कहा था? कहा सादा कर लो रसूल, अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया है तेरे बारे में। कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, कि लोगों की अक्सरियत अल्लाह को मानने का दावा करती है लेकिन उसके बावजूद वो शिरक करती है। अल्लाह को मानने के बावजूद शिरक करते, अल्लाह पर ईमान है लेकिन साथ शिरक। ऐसा ईमान काबिल कबूल। इस तरह का ईमान अबू जहल का, इस तरह का ईमान उतबा का, इस तरह का ईमान शैबा का, उन बदतरीन काफिरों का जो मेरे पैगंबर के दुश्मन थे, जो नेज़े और तलवारें लेकर मेरे पैगंबर के मुकाबले में आ गए थे, उनका भी ये ईमान था। लेकिन उन्होंने अपने ईमान में शिरक की मिलावट कर दी, उनके ईमान बेकार हो गए, रायगा हो गए, ज़ाया हो गए। ऐसा ईमान नहीं चाहिए। ईमान कैसा होना चाहिए जिसमें किसी किस्म के शिरक की मिलावट। तो अबू जहल का भी ईमान था। उनका ईमान क्या था? अबू जहल और उतबा शैबा का ईमान था। उनका ईमान क्या था? जब उनसे पूछा जाता था आसमानों को किसने पैदा किया, वो कहते थे अल्लाह ने। जब उनसे पूछा जाता था जमीनों को किसने बनाया है, तो वो कहते थे अल्लाह ने। जब उनसे पूछा जाता था बारिशें कौन बरसाता है, वो कहते थे अल्लाह बरसाता है। जब उनसे पूछा जाता था खेतियां कौन उगाता है, वो कहते थे अल्लाह उगाता है। शफा कौन देता है, वो कहते थे अल्लाह देता है। बीमार कौन करता है, वो कहते थे एक अल्लाह करता है। ये उनका ईमान था, ये उनका अकीदा था, उनका मनहज। लेकिन फिर भी मुशरिक थे। क्यों मुशरिक थे? चढ़ावा चढ़ाने की बारी आती अल्लाह के नाम का भी चढ़ावा देते थे, बुजुर्गों के नाम का चढ़ावा भी देते थे। जब तवाफ की बारी आती अल्लाह के घर का तवाफ भी करते थे, अपने बुजुर्गों के मकबरों और उनकी मूर्तियों का तवाफ भी करते थे। अल्लाह के नाम की नजर न्याज भी देते थे, बुजुर्गों के नाम की नजर न्याज भी देते थे। इसलिए अल्लाह ने उनको मुशरिक कहा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिक। उठाए आप हदीस की किताब। एक कुफार मक्का के सरदारों में से एक सरदार जिसका नाम हुसैन था, हा स्वाद या नून। कुफार मक्का उसको लेकर कि चले आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम से आप बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें, शायद समझ आए, शायद झगड़ा खत्म हो जाए और सुलह हो जाए। वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आगे क्या कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत तफर्रक़त बैना, आपने जो पैगाम लोगों में फैलाया है, आप जो दावत लेकर आए हैं, आप जो मनहज पेश करते हैं, आप जो अकीदा पेश करते हैं, इस अकीदे ने उम्मत को तकसीम कर, इस अकीदे ने लोगों में तफरकाबाजी पैदा की। आज भी लोग कहते हैं उम्मत को जोड़ो, कहते हैं उम्मत में जोड़ पैदा करो, कहते हैं तुम ऐसी बात करते हो जिससे उम्मत इफ्तराक का शिकार होती है, उम्मत टूटती है। भाई तुम उम्मत को कैसे जोड़ना चाहते हो? उम्मत अकीदे पर जोड़ सकती है, अकीदे पर। अकीदे के बगैर उम्मत को नहीं जोड़ा जा सकता। और कोई फार्मूला ही नहीं है जिस पर उम्मत इकट्ठी हो। न सियासत पर उम्मत इकट्ठी हो सकती है, न किसी और नुक्ते पर उम्मत इकट्ठी हो सकती है। उम्मत एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हो सकती है, वो अल्लाह की तौहीद पर इकट्ठी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया पैगंबर कह दो कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैया। आ जाओ एक ऐसे कलिमे की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक। यहूदो नसारा को दावत दी जा रही है, आ जाओ इकट्ठे हो जाते हैं। यहूदो नसारा को बुलाया जा रहा है, आ जाओ इत्तिफाक कर लेते हैं, आ जाओ इत्तिहाद कर लेते हैं। किस नुक्ते पर इत्तिहाद, किस नुक्ते पर होगा? एक नुक्ते पर
अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। वला नुशरिका बिही शैया, अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह, एक दूसरे को अल्लाह के मुकाबले में रब नहीं बनाएंगे। ये नुक्ता है जिस पर उम्मत इकट्ठी होती है। आज इस नुक्ते को निकाला जा रहा है, उम्मत को इकट्ठा किया जा रहा है कि आओ उम्मत को इकट्ठा करते भाई तौहीद पर उम्मत इकट्ठी हो जाए। अबू तालिब के पास अबू जाल और उसकी पार्टी आई थी और उन्होंने क्या कहा कि अबू तालिब आपका आखिरी वक्त है, आप जाते जाते एक नेकी करिए। कहा कौन सी नेकी करूं? कहा अपने भतीजे और हमारे दरमियान सुलह करो, हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर। कहा बड़ी अच्छी बात, सुलह होनी चाहिए। अबू तालिब ने अपने भतीजे को बुलाया गया। कहा भतीजे, ये आपकी कौम के सरदार आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, ये आपसे इत्तिफाक करना चाहते हैं, इत्तेहाद करना चाहते हैं, ये सुलह करना चाहते हैं। आप इनके सामने सुलह की शर्तें रखे, ये आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार। मेरे पैगंबर ने क्या कहा? कहा चचा मैं भी तैयार, मैं भी सुलह करने के लिए तैयार, मैं भी इत्तिफाक की बात मैं भी करता हूँ, मैं भी इत्तिफाक करना चाहता हूँ। उरीदु बिही कलिमतन वाहिदा, ऐ चचा मेरी सिर्फ एक शर्त, एक शर्त मेरी मान ले, मैं इनकी शर्तें मान लूं। मेरी एक शर्त, एक शर्त। जल्दी से अबू जाल बड़ा खुश होकर उठा, कहता वो अभी का आशरा, मोहम्मद तेरे बाप की तू एक शर्त की बात करता है, 10 शर्तें पेश कर, हम तेरी 10 शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। तुम इत्तेफाक तो कर, पर मैं 10 नहीं, उरीदु बिही कलिमतन वाहिदा, मेरी सिर्फ एक शर्त, एक का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी शर्त ये है, ये ऐलान कर दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सब दौड़ गए थे, दौड़े लगा गए थे, चले गए थे। उन्होंने क्या कहा कि सारे मबूदों को छोड़कर सिर्फ एक मान ले, हादा शैउन उजाब, ये अजीब बात, ये एक कलमे की दावत देता है। भाग गए थे। मेरे पैगंबर ने उम्मत को इकट्ठा करने का जो फार्मूला दिया था वो एक था कि आओ ला इलाहा इल्लल्लाह में इकट्ठे होते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई बात नहीं। ये उम्मत को इकट्ठा करने का भाग। हुसैन आए, कहता तफर्रक़ता बैन अन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लोगों के दरमियान फरका डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कड़वी बातें सुनी बड़े तहम्मुल से। फिर आपने क्या कहा? कहा हुसैन आपने अपनी बात कह ली है? जी मैंने कह ली है। कहा मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कम इलाहन लका, तेरे कितने माबूद हैं, कितने माबूदों की तुम इबादत करते हो? हुसैन ने क्या कहा? उसने कहा सबअन फिल अर्ज़ि व वाहिदुन फिस समा, मेरे कुल 8 माबूद हैं, 7 जमीन पर है जिनके नाम की मैं नजर न्याज देता हूँ, चढ़ावे चढ़ाता हूँ, मैं उनका तवाफ करता हूँ। 7 मेरे माबूद जमीन पे हैं, व वाहिदुन फिस समा, एक मेरा माबूद आसमानों पे। कैसा अकीदा? उनका भी ये अकीदा था, ऐसा मुत्तफ़क़ अकीदा था कि अल्लाह आसमानों पर। आज एक तौहीद का नाम लेने वाला तबका, अपने आप को मुवाहिद और तौहीद कहने वाला तबका ऐसा है जो कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद है। ये गुमराह करना, इसमें इल्हाद है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर मुस्तवी, और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कमा यलीकुल शानिही, जिस तरह हमारे रब की शान के लिए वो अर्श पर मुस्तवी। लेकिन उसकी कुदरत, उसकी समात, उसकी बसारत से कोई चीज बाहर नहीं। समात उसकी कैसी है, उसकी बसारत कैसी है। स्याह तरीन रात हो और चटियल मैदान हो, उसमें काली चट्टान हो, उस काली चट्टान के ऊपर काली चींटी चल रही हो, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी होते हुए उस चींटी को देख भी रहा होता है, उसके कदमों की आट भी सुन रहा है। ये हमारे रब की समात है, ये हमारे रब की बसारत है, हमारे रब की कुदरत से कोई बैर नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। ये अकीदा होना चाहिए, ये सोच और ये नजरिया हो, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी। लेकिन कैफियत क्या है, किस तरह मुस्तवी है? वो अल्लाह की शान के,
तो क्या कहा हुसैन ने? मुत्तफकुन अकीदा था ना, इसका कौन इनकार कर सकता है। फिरौन ने भी क्या कहा था, अपने वजीर को क्या कहा था, कहा एक हल बनाओ ऊंचा ताकि मैं उस पर चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम के रब को झांक सकूं। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जिस रब का तारुफ करवाया था वो अर्शों, इसलिए वो ये देखना चाहता था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देखूं। ये मुत्तफक होना, ये जो चूंटियों को भी पता है, चूंटियों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करने के लिए निकले, देखा चूंटियां दुआ कर रही थी। चूंटियां वो अपने नन्हे नन्हे हाथ और पांव आसमानों की तरफ उठा रही थी। कहाँ उठा रही थी? आसमानों की तरफ। क्यों? उनका भी अकीदा था अल्लाह आसमानों पर। मेरे भाइयों, अकीदे को मजबूत करो, फिर इबादत करो। मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने सही अकीदे के साथ रोजे रखे उसके गुनाह बख्शे जाए। मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने सही अकीदे के साथ रमजान का क़याम किया तब उसको उसके क़याम का फायदा। तो हुसैन आगे क्या कहते हैं? कहते हैं सात मेरे माबूद जमीन पर है, वाहिदुल फिस समा, एक आसमान। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा हुसैन मुझे बताओ, इज़ा असाबका मरज़ुन, जब तुझे बीमारी लाहिक होती है, मन तदू, तू किसको पुकारता है? बीमार होता है जमीन वालों को पुकारता है या आसमान वालों को? अब ये काफिर है, काफिर क्या जवाब देगा? उसने कहा या मोहम्मद अदू मन फिस समा, बीमारियों में उसको पुकारता हूं जो आसमान में, जमीन वालों को बीमारी की हालत में नहीं पुकारता। मेरे पैगंबर ने उससे पूछा, हुसैन इज़ा असाबका सना, तो जब कैद साली आती है, गुर्बतें आती है, किसको पुकारते हो? कहा आतु मन फिस समा, सिर्फ उसको पुकारता हूं जो आसमान में। कहा जब बीमारी आती है तो आसमान वालों को पुकारता हूं, तंगदस्ती आती है आसमान वालों को पुकारता हूं। मेरे पैगंबर ने कहा ये कितनी नाइंसाफी है, तेरी बीमारियों तो दूर करे आसमान वाला, तेरी गुर्बतें दूर करे आसमान वाला, कैद सालियां तो दूर करे आसमान वाला, लेकिन जब इबादत की बारी आती है, चढ़ावा चढ़ाने की बारी आती है, सजदा और रुकू की बारी आती है, जमीन वालों को भी तू शरीक करता है। ये कितनी अजीब तकसीम किस्मत, ये कैसी तकसीम है, बड़ी अजीब तकसीम। तो ये बात हुसैन की समझ गया। उसी वक्त पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आज के बाद इबादत भी उसी की, इबादत भी सिर्फ उसी की करूंगा जो मुश्किलात को रफा करे। ये उनका अकीदा था। यानी काफिर भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, लेकिन वो इसमें शरीक ठहराते थे। इस वजह से वो काफिर, इस वजह से ये नहीं कि वो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मान। आप सही बुखारी उठाए, एक खातून का वाक़या है, इमाम बुखारी लाए हैं कि सय्यदा आयशा सलामुल्लाह के यहाँ सलामुल्लाह अलैहा के पास एक खातून आके बैठा करती थी और वो एक शेर पढ़ा करती थी। शेर क्या पढ़ती थी कि यौमुल विशाख मा यौमुल विशाख मिन ताजीबी रब्बिना, हार वाला दिन कितना अजीब है, हार वाला दिन वो मेरे रब की कुदरतों में से है, हार वाला दिन। बस ये शेर सुनाती थी और आंखों में आंसू आ जाते थे, रोने लगती। सय्यदा आयशा ने पूछा, क्या भैया ये क्या है हार वाला दिन, कौन सा दिन है जिसका तू अक्सर तज़किरा, अक्सर नाम लेती है, ये दिन क्या है? उसने वो सारा फिर वाक़या बयान किया। बुखारी में मुख्तसर है और मुस्नद अहमद में तफसीलन मौजूद। उस खातून ने कहा कि मैं एक काफिर कौम की लौंडी थी, उन्होंने मुझे आजाद कर दिया, मैं रहती उनके पास ही थी, मैं उनके बच्चे को लेकर बाहर निकली। एक दिन उसके पास एक मोतियों वाला हार था, उसने अपना हार उतार के रख दिया। एक चील आई, वो हार उठा के ले गई। उस कौम ने, खानदान ने, कबीले ने उस हार का इल्जाम मुझ पे लगाया। उन्होंने कहा हार तूने दबाया है, वो मुझे मारते थे, सजाएं देते थे। एक दिन उन्होंने पूरी बस्ती को बैर निकाल दिया और पूरी बस्ती के सामने उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम तेरी तलाशी लेने वाले हैं, तेरा लिबास को उतार के बरह ना करके हम तेरी तलाशी लेंगे, तो मानो हार किधर है बताओ। वो खातून कहती है मैं परेशान हूँ, मेरे ज़हन में और कुछ ना, मैंने उस काफिर कौम को देखा था
कि जब उन पर मुश्किल आती थी, परेशानी आती थी, तो वो या अल्लाह कहते, या अल्लाह। आज कलिमा पढ़ने वाला मुश्किल वक्त या अल्लाह नहीं कहता, इल्ला माशा अल्लाह। वरना अक्सरियत मुश्किल वक्त जब फंसती है तो क्या कहते हैं, या अली मदद, गैरों को पुकारते हैं। जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम, बड़ी अजमत और रिफत है, लेकिन मुश्किल वक्त उनको नहीं पुकारा जा सकता। ये इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। ये अल्लाह का हक, ये अल्लाह, या अल्लाह मदद, ये अल्लाह का हक है। खैरुल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह का हक पामाल हो, इबादत जाया हो जाए। वो कहते हैं काफिर कौम को मैं देखती थी कि जब वो किसी मुश्किल में फंसते थे तो वो या अल्लाह कहते, या अल्लाहुम्मा कहते। मुश्किल हो कहते मुझे नहीं पता अल्लाह क्या है, मुझे नहीं पता था। उस दिन मैं भी मुश्किल में फंसी, मैंने कहा क्यों ना हो आज मैं भी या अल्लाह कहती है। मैंने मुश्किल में या अल्लाह कहा, अल्लाह मुझे बरी कर, अल्लाह मुझे इस इल्जाम से, इस तोहमत से तू मुझे बरी कर। वो खातून कहती है कि जब मेरी जबान से ये निकला कि अल्लाह बर्रे, अल्लाह मुझे इस इल्जाम से तू बरी कर, कहती जब मेरी जबान से ये निकला तो मैंने अल्लाह की कुदरत, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजायब कुदरतें देखी। अल्लाह ने उसी चील को वापस भेजा, उस पूरी बस्ती के सामने उस चील ने उस हार को फेंका। पूरी बस्ती वालों ने देखा कि वो हार चील ने उठाया था, उस हार को मैंने चोरी नहीं किया था। अल्लाह ने मुझे बरी कर कहा, मुझे नहीं पता था अल्लाह क्या, मैंने सिर्फ उस कौम को देखा था कि वो मुश्किल वक्त या अल्लाह कहता। काफिर भी मुश्किल वक्त या अल्लाह कहते, लेकिन आज कलिमा पढ़ने वाला शख्स फंस जाता है तो फिर भी क्या कहता है, या निजामुद्दीन चिश्ती गर्द पार कर, या बहावल्लाह बेड़ा था। क्या ये मनहज है? क्या इसका नाम इस्लाम है? क्या इसका नाम ईमान है? ऐसा कुफर तो कभी अबू जाल ने भी नहीं किया था, कभी उतबा और शैबा ने भी नहीं किया था, जो आज कुफर कलिमा पढ़ने वाला करता है। और हम अभी इस फलसफे के अंदर है, नहीं ये कलिमा वो है, ये कलिमा पढ़ने वाला है। भाई इस कलिमे की क्या वैल्यू है? जो कलिमा अल्लाह की तौहीद ना बताए, शिरक से पाक ना हो, उस कलिमे की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं। तौहीद होनी चाहिए। देखें काफिर भी एक अल्लाह को पुकारते। जब वो कश्तियों में सवार होते थे, कुरान कहता है इज़ा राकिबू फिल फुलक दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। जब वो कश्तियों में सवार होते थे तो वो एक अल्लाह को पुकारते थे। ये किसकी बात है? जाओ कोई इसको चैलेंज करके दिखाए। ये अबू जाल की बात हो रही है, ये उतबा शैबा की बात हो रही है, अल्लाह के पैगंबर के बदतरीन दुश्मनों की बात हो रही है कि जब वो कश्तियों पे सवार होते थे और उनकी कश्तियां हचकोले लेने लगती थी, वो एक अल्लाह को पुकारते। आज कलिमा पढ़ने वाला क्या कहता है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्ती डुबो दी, 12 साल के बाद कश्ती तार दी। झूठे किस्से घड़ लिए गए, अफसाने बना लिए गए और अकीदा बना लिया। अल्लाह के सिवा कोई कश्तियां डूबने वाला नहीं है, कोई कश्तियां तारने वाला नहीं है, एक अल्लाह है। ये अबू जाल का अकीदा नहीं समझ आई तो अबू जाल का बेटा इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे पैगंबर का बेहतरीन दुश्मन था, अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया था, वो मेरे पैगंबर का खादिम बन गया था। जाओ पूछो, जाओ उठा के देखो कुतुबे तवारीख को, वो कैसे मुसलमान। अबू जाहल का बेटा इकरमा मुसलमान कैसे हुआ था? जाओ मुफ्तियान से पूछो, जाओ अपने उलमा से पूछो। इकरमा के मुसलमान होने का वो वाकया अगर सही बता दे, अल्लाह तुम्हें तौहीद की समझ दे, कैसे वो मुसलमान। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फतह किया, इकरमा भाग गया था, फारन इलल हबशा, वो हबशा जाने लगा था, रास्ते में दरिया को अबूर करना था। कश्ती में सवार हुआ, जब कश्ती दरमियान में पहुंची, हचकोले लेने लगे। कश्ती के मल्ला ने कहा अखलिसू लिल्लाहि दुआ, सिर्फ एक अल्लाह को, अपने बुजुर्गों को नहीं पुकारना, लातो मनात उस्सा को नहीं पुकारना, एक अल्लाह को पुकारो, क्योंकि यहाँ अल्लाह के सिवा कोई नजात नहीं दे सकता।
एक अल्लाह ने जाने। इकरमा ने उस वक्त क्या कहा था? उसने कहा ये तुम क्या बात कह रहे हो, अल्लाह के सिवा अगर कश्तियों से नजात देने वाला कोई नहीं है तो खुशकियों में भी अल्लाह के सिवा कोई काम आने वाला नहीं। उसने फिर अल्लाह से आज़म किया, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ आज मुझे सही सलामत तू किनारे लगा दे, मैं सीधा तेरे पैगंबर के पास जाऊंगा। आज़ाउ यदी फी यदिही, मैं अपना हाथ तेरे पैगंबर के हाथ में दे और मैं मुसलमान। कश्ती वापस किनारे ला, वो उतरा सीधा अपने घर आया। उसकी बीवी घर में थी, वो पर्दे में चली। उसने कहा पीछे हट जा, मैं मुसलमान हो चुकी। उसने कहा अल्लाह की बंदी मैं भी इस्लाम को कबूल कर चुका, मैं भी अकीदा सही कर चुका। उसने कहा नहीं, अल्लाह के पैगंबर के पास जाओ, अल्लाह के पैगंबर तेरे ईमान की तस्दीक करे फिर मैं तुझे अपना खाना समझ। वो लेकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इकरमा ने सारा वाक़या बयान किया, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे हाथ रख के मुसलमान कैसे मुसलमान हुआ था। उसने वो मनज देखा था और नजरिया देखा था, आज इसको पामाल किया। तो मेरे भाइयों अकीदे पर जो है ना मेहनत करो। तो सबसे पहली शर्त अकीदा है, बाकी शर्तों का इख्तिसार से मैं अर्ज करता हूँ। पहली शर्त अमल की कबूलियत के लिए वो अकीदा तौहीद, और दूसरी शर्त वो सुन्नत है कि अमल सुन्नत से साबित होना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर अमल सुन्नत के से साबित नहीं है और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो बेकार है। कितना ही आला क्यों ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू। हर नेकी करने से पहले अपने अकीदे को देखो, शिरक की मिलावट तो नहीं, शिरक से साफ है तो फिर उस अमल को देखो, सुन्नत से साबित है तो फिर देखो क्या मैं सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ या अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या अपने इमामों के कौलो अकवाल के मुताबिक कर रहा हूँ। अजीब फलसफा लोग ये फिरते हैं, कहते हैं जी नमाज पढ़नी चाहिए जैसे कोई मर्जी पढ़े। ये क्या फलसफा हुआ, जिस तरह की कोई मर्जी पढ़े? नहीं मेरे भाइयों, इबादत अल्लाह की, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरी शर्त क्या है? अमल सुन्नत से साबित हो, सुन्नत के मुताबिक हो। और तीसरी शर्त इखलास, रियाकारी ना हो। अगर तौहीद भी है, अमल सुन्नत से साबित है, सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन इखलास नहीं है, रियाकारी आ गया तो बेकार है। मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने रियाकारी की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। मन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका, जिसने रियाकारी का सदका किया उसने शिरक किया। यानी रियाकारी भी शिरक है, इसलिए रियाकारी से पाक हो। रियाकारी आ गई तो अमल बर्बाद। और चौथी शर्त यह है रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, माइशत सही होनी चाहिए, लिबास हलाल का होना चाहिए। अगर लिबास, खाना पीना, माइशत, खोदोबाश में जो उसकी ग़ज़ा है वो हराम की है तो फिर उसका अमल बर्बाद। एक शख्स अरफात के मैदान में खड़ा है, लंबा सफर करके गया है हज के लिए, बिखरे हुए उसके बाल है, गर्दो गुबार पड़ी हुई है, हाथ उठा के अल्लाह को कहते हैं रब्बी रब्बी रब्बी, अल्लाह को पुकार रहा है। कबूलियत का वक़्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मतामु का हराम, तेरा खाना हराम का, मशरबु का हराम, तेरे मशरूबात हराम के, मलबसु का हराम, तेरा लिबास हराम का, सादु का हराम, तेरा ज़ादेरा हराम का। फअन्ना युस्तजाब, तेरी इबादत कैसे कबूल हो? अद्दुआ हुवल इबादत, तेरी दुआ कैसे कबूल हो? तेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती। इसके हलाल होना, ये चार शर्तें हैं। अकीदा दुरुस्त हो, अमल सुन्नत से साबित, सुन्नत के मुताबिक हो, इखलास हो और इसके हलाल हो, फिर इंसान की छोटी सी नेकी भी उसकी निजात का सबब बन सकती है। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। एक शख्स रास्ते में चल रहा था तो उसने कांटे वाली टहनी देखी, उस टहनी को उसने हटा दिया ताकि किसी मुसलमान के पाँव में कांटा चुभ ना जाए। इस छोटी सी नेकी की अल्लाह ने इतनी कदर की कि गफरहुल्लाह, अल्लाह ने उसकी मुआफी का ऐलान कर दिया, उसके जन्नती होने का।
छोटी सी नेकी नजात का सबब बन सकती है। अगर ये शर्तें हैं, अगर ये शर्तें नहीं है तो कोई इबादत भी कबूल नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी अकीदों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे अकीदा तौहीद पर जिंदा रखे, मौत आए तो अकीदा तौहीद में सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए आए, इखलास की हालत में आए, रिज़्क़ हलाल अल्लाह हमें खिलाए। कौलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।